गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए गया, मैं कई कई दिन के फाके करता था, मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। गौसे आजम कहते हैं, मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। सरकार गौसे आजम कहते हैं, एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। वहां और फकीर 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे। आप वापस आ गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। नमाज से जब फारिग हुए, एक मुसाफिर खाना खा रहा था, आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा, आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम कहते हैं, मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। जब मैं बैठा तो उसने मुझसे पूछा, बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा, मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा, बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या तुम उसे जानते हो? कहा, क्या काम है उससे? कहा, मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था, उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा, वो बेटा मुझे नहीं मिला, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं, जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा, बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है, मेरे पैसे खत्म हो गए, उसी से ये खाना खरीद के लाया हूँ। ऐ लोगों देखो, ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, वो गौसे आजम है। कई कई दिन के फाके उठाए आपने, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया, छाले खा करके गुजारा किया। ऐ पलिया कला के कुर्ब में रहने वालों, फिर अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अता फरमाई कि एक दिन आपने ये कसम खाई, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। गौसे आजम खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, आपके कानों में आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। कितना इल्म हासिल किया था सरकार। गौसे आजम अपने वक्त के इतने बड़े मुफ्ती थे कि एक शख्स ने ये अपनी बीवी से कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा, अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, आदमी नमाज पढ़ेगा तब भी कोई ना कोई तो नमाज पढ़ता होगा पूरी दुनिया में, अगर रोजा रखता है तो रोजे में भी कोई ना कोई उसके साथ शरीक हो जाएगा, ज़कात देगा तो बहुत से लोग हैं, क्या पता कौन किस वक्त ज़कात निकालता। क्या करे, मुफ्तियाने किराम अपने वक्त के खामोश हो गए। जब ये फतवा गौसे आजम के पास आया तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसका जवाब ये है कि उससे कहो कि वो मक्का चला जाए, खानाए काबा को तवाफ कराने वालों से खाली करा दे और तन्हा काबे का तवाफ करे, 7 चक्कर लगाए। ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ में इसमें शरीक नहीं होगा। यह है गौसे आजम का इल्म। और आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। हुजूर गौसे आजम की सीरत को देखें सैयद साहब,
आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, 40 साल मदरसे में पढ़ाया, और एक जगह लिखा 50 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। हाय हाय हाय। और ऐसा दौर था कि एक तरफ सल्जूकियों का दौर, दूसरी तरफ खिलाफत बनु अब्बासिया आखिरी दम तोड़ रही थी, और इधर सलीबियों के हमले बैतुल मक़दिस पर। ऐसे दौर में गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की, और ऐसी टीम तैयार की गौसे आजम ने कि उस टीम ने दुनिया के कोने कोने पे जाकर के इस्लाम की खिदमत की। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे वो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। कहते हैं कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहा, बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, बोले मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, माशाअल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। किताबें लिख करके आपने इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक बार हाथ उठा के या गौसे आजम बोले। माशाअल्लाह। नारे की जिम्मेदारी हमारे तारिफ भाई को दे दी आपने। कभी कभी आप लोग भी बीच कुछ जो है गौसे आजम के नाम का नारा लगा दिया करते। ये फरिश्ते बैठे हैं कांधे पे, एक नेकियां लिखने पर है, एक बुराइयां लिखने पर है। सियासी मामलात में तो हम पूरे पूरे दिन हलक फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। अरे गौसे आजम के नाम का नारा लगाओगे तो ये जगह कयामत के दिन गवाही देगी कि फला जगह गौसे आजम के नाम का नारा लगा था, वाह वाह वाह, के नाम का नारा लगा था। तो लगाया करो और या अल्लाह या रसूल या गौस पुकारते रहा करो। सरकार गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर तफसीर जिलानी आप पढ़ करके देखें कितनी किताबें हैं। मैं नाम उनके गिनाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। अब तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। देखो सुनो, मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ने के लिए मदरसा जाएगा। किताबों से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, वो किताबें पढ़ करके अपने आमाल की इस्लाह कर लेगा। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर से वो लोग भी फायदा उठाते हैं जो पूरे दिन अपना काम से चले जाते हैं, शाम को जलसे में आकर के वाज को सुन करके अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। अब इस वाज को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया, तकरीरों को भी हंसी मजाक ठट्टे का जरिया बना दिया गया। जो जितना ज्यादा हंसाए उतना ही ज्यादा सुबह को आदमी कहता है जलसे में मजा बहुत आया। जलसे मजे के लिए मत सुना करो, अपने आमाल की इस्लाह किया करो। हक है, हक है। और तकरीर कोई हल्का काम नहीं है जी।
ये उलमा गवाही देंगे, सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं मैं। तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। अगर तकरीर करना कोई हल्का काम होता, कोई मामूली काम होता, तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं अजम का रहने वाला और ये बगदाद अरब में है और यहाँ फसीह व बलीग लोग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं। तो नबी ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआबे दहन 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुआबे दहन, वो नबी का लुआबे दहन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले, तो सांप अगर काट ले तो उसका इलाज आप जानते ही हो, आदमी ढूंढता फिरता है कि कहां इसका इलाज कराएं। सहाबी का अकीदा देखें, सांप ने काटा, किसी हकीम के पास नहीं गए, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, सांप के जहर का असर दूर हो गया। आला हजरत फरमाते सिद्दीक बल्कि गार में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गईं, नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आ गई हैं। तो नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, तो मौला अली शेर खुदा की दुखती हुई आंखें शिफायाब हो गई। वो नबी का लुआबे दहन, वो नबी का लुआबे दहन कि एक सहाबी के पैर की पिंडली टूट गई, पैर की पिंडली टूट गई। हमारे यहाँ पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 1 महीना प्लास्टर चढ़ा रहता है और पैर एक जगह रखा रहता है, चारपाई पे ऐसे ही लेटा रहता है आदमी। वरना अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए तो 2 महीना राड भी पड़ जाती है। सहाबी का अकीदा देखें, पैर की पिंडली टूट गई, नबी की बारगाह में आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर की पिंडली टूट गई है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया और पैर जहां पिंडली टूटी हुई थी लुआबे दहन लगाया, पिंडली शिफायाब हो जाती है, पैर ठीक हो जाता है। आला हजरत पुकार उठे शाफी ओ नाफी हो तुम, काफी ओ वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत कतादा, उनकी आंख में एक जालिम ने तीर मारा, जैसे ही तीर आंख में लगा आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, हथेली पे रख के आंख का ढेला नबी की बारगाह में आए। अल्लाह अकबर, सहाबी हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह तीर लगा है मेरी आंख में दुश्मन का और आंख का ढेला मेरी हाथ पर आ गया है। नबी ने ये नहीं फरमाया हकीम के पास जाओ, किसी सर्जन के पास जाओ, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ। अपना लुआबे दहन आंख के दीदे पर लगाया और उसको आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है कि मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। आला हजरत पुकार उठे आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो है नबी का लुआबे दहन, वो है नबी का लुआबे दहन। सहाबा आए या रसूल अल्लाह पानी बहुत नमकीन है, खारा है और प्यास लगी है सहाबा को आपके, या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कीजिए। नबी ने खारी कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन डाल दिया, आज वो बीरे शिफा बन गया। लोग वहां से पानी लेके आते हैं और किसी बीमार को पिला देते हैं तो वो शिफायाब हो जाता है। इतना मीठा पानी हो गया वहां का कि किसी कुएं का इतना मीठा पानी नहीं था जितना उस नमकीन और खारे कुएं का पानी जिसमें नबी ने लुआबे दहन डाला था और वो मीठा हो गया था। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते जिससे शीरी, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। वो लुआबे दहन नबी ने अपने गौसे आजम के मुंह में डाला 7 मरतबा। सुभान अल्लाह। आप बेदार हुए, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद मिंबर पे बैठे आप बाज कहने के लिए, तकरीर करने के लिए। अब जो पहली बार तकरीर करता है तो उसे झिझक महसूस होती है जी। गौसे आजम जैसे ही बैठे और जब देखा आपने तो झिझक महसूस हुई, फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते?
गौसे आजम ने झिझक महसूस की। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुंह खोलो। जब आपने अपना मुंह खोला तो अली शेर खुदा ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा गौसे आजम ने, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा डाला। तो मौला अली फरमाते हैं ताकि नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए, नबी से अदद में बराबरी न होने पाए। ये मौला अली शेर खुदा है जो गिनती में बराबरी न होने पाए, इसलिए 6 मरतबा लुआबे दहन डाल रहे हैं। और आज के 2 टांग का खन्नास कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। आला हजरत ने पैगाम देते हुए फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम ने वाज किया, तकरीर की गौसे आजम ने। अब एक सवाल ये होता है तारिफ कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर अली शेर खुदा को अपना लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत है? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? फिर अली शेर खुदा ने क्यों डाला लुआबे दहन? सुभान एक अल्लाह। ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर समझ गए तो गौसे आजम का मर्तबा आप समझ लेंगे। हाय हाय हाय, बहुत अहम बात। और फिर उसके बाद जब आप जलसे कराओगे तो तकरीर कराने के लिए फिर अपने आलिमों से ही पूछोगे कि हजरत हमें अब जिम्मेदार आलिम का पता बताइए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के मुंह में नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा। जब नबी ने डाल दिया तो फिर अली शेर खुदा को डालने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर के लुआबे दहन डाल करके गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया और अली शेर खुदा ने आकर के अपना लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मीर हसन मुस्तफ़ाई बरेलवी, शायर हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है गौसे आजम। नबी ने अपना लुआबे दहन डाला और गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। अली शेर खुदा ने लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। पता चला तकरीर इल्म से होती है, तकरीर इल्म से होती है, वाज इल्म से होता है। 5-5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुन करके तकरीरें सेट करने वालों, अगर उनसे पहले किसी ने पर्दा उठा दिया तो फिर बगले झांकना शुरू हो जाता है। ये हालात देखे हैं हमने। और जो बाकायदा मुताला करके बोलता है, किताबों के हवाले के साथ में बोलता है, वो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता। और हमारे लिए आला हजरत क्या कम है? इमाम में इसको मोहब्बत फरमाते हैं गौसे आजम की शान बयान करते हुए कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। क्या बात है गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर फरमाते आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कियास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। कौन गौसे आजम है? अल्लाह अकबर। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो अंबिया आते थे गौसे आजम के वाज में, नबी तशरीफ लाते थे, मौला अली तशरीफ लाते थे। अरे बड़ा आकर के
जैसे सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा शान मोहम्मद बरकाती साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमा हमारे तशरीफ फरमा है। मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, ये आकर के मेरी पुष्ट पनाही करें, मेरी पीठ पर अपना हाथ रखें, मेरी हौसला अफजाई के लिए आ जाएं, तो क्या इनकी बेइज्जती है इसमें? नहीं, इनकी बेइज्जती नहीं है, इनकी भी इज्जत है और इन्होंने आकर के मेरी भी इज्जत को बढ़ाया है। सरकार गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो नबी तशरीफ लाते थे, गौसे आजम के वाज में मौला अली तशरीफ लाते थे, गौसे आजम जब वाज फरमाते थे और गौसे आजम की हौसला अफजाई फरमाते थे। शुरू में कम लोगों का मजमा, फिर 70-70 हजार का मजमा होता था। और ऐ चंदन चौकी के करीब रहने वालों, देखो गौसे आजम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया। आज तो माइक का दौर है, आज तो साउंड सिस्टम का दौर है। कभी आकर के आप देखते होगे, कभी शायर या खतीब या नकीब आकर के साउंड पे आकर के कहते हैं, कभी कहते हैं बेस कम करो, कभी कहते हैं ट्रेवल बढ़ाओ, कभी कहते हैं मास्टर से आवाज बढ़ाओ, कभी कहते हैं इको कम करो। ये आवाज समझ में आनी चाहिए, आवाज बढ़ाओ ताकि दूर आवाज पहुंच जाए। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पर नहीं पहुंचा पाते। हाल ये है कि थोड़ी दूरी पर हमारी आवाज नहीं पहुंचती। इतना साउंड सिस्टम का दौर होने के बावजूद, वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम उज़्मा का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो गौसे आजम की तकरीर को, वाज को जितना सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम का वाज कि जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं शामिल होते थे, जिन्नात भी शामिल होते। एक साहब ने अमल किया था जिन्न को कब्जे में करने का। जब जब वो वजीफा पढ़ते जिन्न हाजिर हो जाता। एक दिन 3 बार वजीफा पढ़ा, जिन्न आया ही नहीं। चक्कर में पड़ गए कहीं वजीफा गड़बड़ा तो नहीं गया। शाम के वक्त में उनने कहा लाओ एक बार और चेक करके देखूं। जब पढ़ा तो फौरन जिन्न हाजिर हो गया। कहने लगा जिन्न से कि दोपहर मैंने बुलाया तो क्यों नहीं आया? तो जिन्न कहता है हर वक्त मत बुलाया करो, हर वक्त मत पढ़ा करो वजीफा। कहा क्यों? कहा जब हम गौसे आजम की मजलिस बाज में होते हैं तो हम पर कोई वजीफा काम नहीं करता, हम पर कोई अमल काम नहीं करता। आहा, मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर हैं। अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताज शरिया पुकार उठे पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वो हैं सरकार गौसे आजम। आपके वाज में 400 उलमा आगे कलम और दवात लेके बैठते थे आपकी तकरीर को लिखने के लिए। वो मकाम दिया अल्लाह ने गौसे आजम को। आपने तदरीस की मसनद भी संभाली, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की, मुरीद करके भी लोगों इस्लाम की खिदमत की है गौसे आजम ने हर तरीके से। फिर मुसल्ला इमामत को भी आपने संभाला, वहां से भी इस्लाम की खिदमत की। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है। वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम की अजमत का एतराफ करते थे। गौसे आजम की अजमत के सामने अपने सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते थे। शेख अबुल वफा एक अल्लाह के वली हैं, बगदाद में जब वाज फरमाते थे तो गौसे आजम उनका वाज सुनने के लिए गए। उन्होंने कहा कि इस लड़के को बाहर निकाल दो। 3 मरतबा गौसे आजम को मजलिस वाज से बाहर निकाला गया। अब इतना बड़ा मजमा है, इसमें से मैं किसी एक का नाम लूं और मैं कहूं इसको बाहर निकाल दो, तो आप मुझे नहीं देखोगे, जिसको निकाला जा रहा है उसको आप देखोगे। जब लोगों ने 3 बार निकलते हुए देखा तो जिन्होंने पहली बार नहीं देखा वो दूसरी बार देख लेते हैं, जिन्होंने दूसरी बार नहीं देखा तो वो तीसरी बार देख लेते हैं। फिर आ गए मेरे गौसे आजम, फिर कहा इसे मेरे पास लेकर के आओ। गौसे आजम को पास में बुलाया, अपनी कुर्सी छोड़ दी शेख अबुल वफा ने और अपनी कुर्सी पे बिठा करके कहते हैं ऐ लोगों बगदाद वालों, मैंने इन्हें अपनी मजलिस से बात से बाहर निकलवाया। इसका मतलब इनकी बेइज्जती करना नहीं था, बल्कि ये बताना मकसद था कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं
है, अरे यही तो वो है जो ऐलान करेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ऐ बगदाद वालों गवाह हो जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना करके आज ही इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूँ। फिर गौसे आजम से कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम इतना याद रखना, जब तुम ये ऐलान करो तो इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मुझे मत फरामोश कर देना। उसके बाद शेख अबुल वफा कहते हैं, या अब्दुल कादिर जीलानी इन्नी राई तो कुल्ला दीकिन यसे हो व यस्कुतु इल्ला दीकु का यसे हो वला यस्कुतु। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं देख रहा हूँ कि हर मुर्ग बोलेगा और बोल के चुप हो जाएगा। जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का चर्चा होगा, हर वली का जिक्र होगा, कयामत आने तक वो जिक्र कम होता चला जाएगा। और गौसे आजम का वो मकाम है कि जब आपका चर्चा होगा तो वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। आला हजरत पुकार उठे, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म शहज़ादे गौसे आज़म मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। वाह वाह, ये है गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म से मोहब्बत मजबूत करो, गौसे आज़म का दामन मजबूती से पकड़े रहो, गौसे आज़म की मोहब्बत का चराग अपने सीने में जलाए रखो, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत रखो। अरे गौसे आज़म की मोहब्बत वो है कि इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। ऐ गौसे आज़म, जब मेरी रूह निकलने वाली हो तो आपका चेहरा मेरी निगाहों के सामने हो, कहते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर कहते हैं गौसे आज़म, जब मैं कब्र में पहुंचूं, मेरे घर वाले वापस चले आए, मेरे अजीज वापस चले आए दफना करके, उस वक्त भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मेरा नामा आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूँ तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, दामाने मुअल्ला तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आज़म, मैदाने महशर जहां पर न कोई किसी के काम नहीं आएगा, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जिस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहां मैदाने हश्र में मैं सुकून में होऊंगा, मैं इत्मीनान में होऊंगा। आला हजरत जवाब देते हैं, धूप महशर की वो जासोज कयामत है मगर, धूप महशर की वो जासोज कयामत है मगर, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। ये गौसे आज़म की मोहब्बत है, ये गौसे आज़म से सच्चा इश्क है। मेरे गौस का मकाम और मेरे गौस की अजमत। आला हजरत जब नबी की बारगाह में जाते हैं तब भी तन्हा नहीं जाते, वसीला लेके जाते हैं गौसे आज़म का, और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह। और जब गौसे आज़म की बारगाह में जाते हैं तब भी तन्हा नहीं गए, कहते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। यही शेर सुनो, तकरीर खत्म। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग माने कुत्ता, डॉग। कहते हैं ऐ गौसे आज़म, आपका दरबार, आपके दरबार का लंगर खाना, लंगर खाने पे पड़ी हुई हड्डियां, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। हाय हाय हाय। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और सुनो, ये डोरा कोई मामूली डोरा नहीं है, ये
कोई मामूली डोरा नहीं है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आप बैठो और इतने खामोश। कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं, सग माने कुत्ता, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जी कभी पलिया कला में आप गए होगे ना शहर में, तो सुबह के टाइम पे कोई कुत्ते को टहलाता हुआ रोड पे फिरते हैं नहीं, पट्टा गर्दन में पड़ा होता है, उसका हाथ उसका एक सिरा उसके मालिक के हाथ में होता है और वो टहलाता हुआ फिरता है रोड पे। और एक वो कुत्ता है जो आपके यहाँ रामगढ़ चंदन चौकी में गलियों में घूमता है, रात में आपके ऊपर भौंके तो आप ईंट से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, पत्थर मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जिसे उसका मालिक टहरा रहा है, एक डंडा मार के दिखाना उस कुत्ते के। अल्लाह अल्लाह। इतने महंगे महंगे कुत्ते खरीद के ला रहे हैं ना, आदमी को कारों में बैठना नसीब नहीं हो रहा और कुत्ते कारों में टहल रहे। जी सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर हल्का सा उसका जिस्म गर्म हो जाए ना, तो हमारे यहाँ पर IBRI में लेके जाते हैं जो जानवरों का अस्पताल है। इंसान बीमार पड़ा कोई नहीं, कुत्ता बीमार नहीं होना चाहिए। कुत्ते से इतनी मोहब्बत है, उसको आप मार के दिखाइएगा, जिसको आदमी तुरंत हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उस कुत्ते को हल्का सा जिस्म गर्म हो जाए उसका, थोड़ा सा आंख से पानी टपकने लगे, फौरन अस्पताल। अरे कुत्ते को दिखाओ, बहुत महंगा कुत्ता मंगाया, बाहर से मंगाया है। उसको टहलाता हुआ जो रोड पे मिलता है, आप उसे एक डंडा मारेंगे आ जाएगा आगे निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने कुत्ते को हाथ लगाया, तूने मेरे कुत्ते को मारा क्यों? आप कहोगे अरे अभी एक कुत्ते को चंदन चौकी में मार के आ रहा हूं, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। वो कहेगा जाके आंख का इलाज करा, तुझे कुत्ते कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया? एक कुत्ता पालतू होता है और एक फालतू होता है। जिसे तू मार के आया है वो फालतू है, ये मेरा पालतू है, ये इसका मालिक मैं हूँ। इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है ये मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा है। ये पट्टा बता रहा है कि इसका मैं मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। पता चला अरे जब दुनिया का कुत्ता अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल ले तो वो मार से बच जाता है। ऐ चंदन चौकी में रहने वालों, हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है। हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हम यहाँ दुनिया में भी आराम से रहेंगे, कब्र में भी आराम से रहेंगे, और जब मैदान हश्र होगा, जब फरिश्ते उन्हें पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते थे उनकी कब्र को मिट्टी का ढेर बताते थे, जब गौसे आजम के गुलाम पे नजर पड़ेगी तो आपस में कहेंगे इसको मत पकड़ना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकामे नियाज है आला हजरत का, आजिजी है आला हजरत की। जब मकामे नाज में आए तो कहते हैं गौसे आजम कहाँ आपके दरबार का वो कुत्ता और कहाँ अहमद रजा? वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? अरे अहमद रजा वो है। कुत्ता तो क्या करता है, मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है, मकान की हिफाजत करता है, मकान के मालिक की हिफाजत करता है। आला हजरत कहते हैं कि ऐ गौसे आजम वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? वो तो सिर्फ मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है जो आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे को बचा रहा है, और ये कह के उनके ईमान की हिफाजत कर रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ऐसी अकीदे की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की कि पूरी दुनिया का सुन्नी पुकार उठा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।
वो है गौसे आजम। अशहद भाई ने गौसे आजम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम को सजाया है। आप लोग भी परेशान मत हो। गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। क्या अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा गौसे आजम कहाँ ना डरे। अगर प्रधान कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर। अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर। अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर। अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर। अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे? क्या गाँव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे और मुल्क में ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से। कसीदा गौसिया पढ़ो, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जमील कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। गौस पाक फरमाते, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। और मैंने आयत पढ़ी थी, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दर्जे बुलंद कर दिए और ईमान वालों में उनके दर्जे बुलंद कर दिए जो इल्म वाले हैं। सुभान, जो इल्म वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म वाले हैं। आप देख रहे हैं इनके दर्जे बुलंद हैं। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। आला हजरत ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया। तो अगर कामयाबी चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ। अपनी औलाद को मदरसे में भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि इधर इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हो, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती नजर आए। जब औलाद कुरान और हदीस क्या इल्म सीने में रखी होगी तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगी नहीं, सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। हर एक का मरना बराबर नहीं, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है, तो ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो उधर मोहल्ले के लोग कहें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमा को, आले रसूल को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।